नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे बगल में एक शख्स हैं। इनको पीड़ित कह सकते हैं क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब हम समझेंगे चूँकि इनका नाम क्या है, इनसे ही बातचीत करेंगे और इनके साथ क्या घटना घटा है। सबसे पहले ये बताइए, पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं पटना से ही रहने वाला हूँ, लेकिन अक्सर बाहर ही रहा हूँ और यहाँ पे अभी जॉब करता हूँ पटना में। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला? एक्चुअल में मामला है कि मेरा एक सैलरी अकाउंट है मीठापुर एक्सिस बैंक ब्रांच में। तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है। तो मुझे एक फर्जी कॉल आया 16 तारीख को शाम में लगभग 3:55 के लमसम में। तो उसमें उसने बताया मुझे कि मैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। सर, आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने का ऑप्शन आया हुआ है, तो आप इसको कुछ इसके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस देने होंगे या फिर आप जो है खुद से कर सकते हैं अपने ऐप पे, मैं बताऊँगा उस तरह से आप करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने बोला कि अभी तो समय नहीं है, तो उसने बोला कि जस्ट 5 मिनट का समय लगेगा सर, हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे उसने बोला कि अपना मोबाइल एप्लीकेशन जो है एक्सिस बैंक का, उसे ओपन कीजिए। तो मैंने ओपन किया। उसके बाद उसने बोला कि इस पे आपका जो है लिमिट सर जो है वो लगभग 40,000 रुपये लमसम बढ़ा दिया जाएगा। बोला कि मुझे तो लिमिट बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, मैंने भी बोला। तो फिर बोला उसने कि आपके क्रेडिट कार्ड पे एक और ऑफर दिख रहा है सर, 2,80,000 का प्री अप्रूव्ड लोन दिख रहा है इस पे। तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे? तो मेरा जवाब था कि मुझे तो अभी लोन की आवश्यकता नहीं है। तो उनका जवाब आया कि ठीक है, अभी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट लोन जो होता है उसके लिए एक ईमेल आईडी जो होता है आपका, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप इंस्टेंट लोन अप्रूव करा सकते हैं। उसमें फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो उसने मुझसे ऐप पे बताकर सारा कुछ ईमेल आईडी वगैरह अपडेट करवाया। मैंने खुद से ही किया अपना ईमेल आईडी अपडेट, लेकिन ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद उसने बोला ये आपने पता किया कि कहाँ का व्यक्ति है, कहाँ से कॉल किया, आखिर नंबर आपका कहाँ से उसके पास अवेलेबल हुआ? उसने बोला कि मैं एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है मुंबई ब्रांच से बोल रहा हूँ। वहाँ पर जो है जितने भी क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं वहीं से इशू होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल होता है कस्टमर का, और वहीं से मुझे नंबर मिला है, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक प्रक्रिया बताया कि मतलब आप जो है एक अपना कस्टमर आईडी बताइए, मुझे आपका अपडेटेड ईमेल आईडी दिख नहीं रहा है जो आपने अपडेट किया है अपने ऐप पे। तो मैंने ईमेल आईडी और कस्टमर आईडी दोनों उसको बताया। उसके बाद जस्ट तुरंत बाद एक मैसेज आया लोन अप्रूवल का मेरे मोबाइल पे। उसके बाद मैंने अकाउंट चेक किया तो तुरंत 2,76,000 कुछ रुपए की राशि मुझे क्रेडिट दिखाई दी मेरे अकाउंट में। तो मैंने उस वक्त उस कॉल पे ही था व्यक्ति, उससे पूछा ये लोन का अमाउंट कैसे मेरे अकाउंट पे आ गया अपने आप से? तो बोला जस्ट सर ये ट्रायल किया जा रहा है कंपनी बैंक की तरफ से, ये आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से लोन अप्रूवल होता है। आपने लोन लिया? नहीं, मैंने कोई लोन नहीं लिया। लोन नहीं लिया। उसके बाद मैंने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में 2 लाख कितना हजार बता रहे हैं? 76,000 आता है। उसके बाद आप पूछते हैं उससे कि पैसा इतना क्यों आया? इसको तुरंत हटाया जाए मेरे अकाउंट से। तो सर ये जस्ट ट्रायल के लिए है, वो बोल रहा है। और ये जैसे ही आपके नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा वो मुझे बताएंगे, आपके अकाउंट से हट जाएगा अमाउंट, और भविष्य में फिर जब आप लेना चाहेंगे तो आप फिर से ले पाएंगे इसको। ये सिर्फ ट्रायल के लिए था। तो मैंने बोला ऐसा तो होता नहीं है, जब मेरे अकाउंट में अमाउंट आ गया है तो मैं आपको कोड बताऊं ताकि आप पैसे गायब कर दें, उसके बाद लोन अमाउंट मैं भरता रहूं। तो सर आप तो अभी तक सारा डिटेल बता रहे थे, सब कुछ किए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आप पे विश्वास नहीं हो रहा। तो तुरंत मैंने बोला कि मेरे पास ब्रांच मैनेजर का नंबर है, मैं कॉल लगाता हूँ, आप कॉन्फ्रेंस पे बात कीजिए, अगर वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉल लगाना चाहा उसने कॉल काट दिया। उसके बाद जस्ट मुझे समझ में आ गया कि फ्रॉड हो रहा है कुछ। मैं कंप्लेन करने के लिए बैंक के नंबर पे डायल कर ही रहा था, तभी अचानक से 10,000 डिडक्शन का मैसेज आ गया मेरे पास। उसके बाद अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए जो कस्टमर केयर का नंबर होता है एटीएम कार्ड के पीछे में, उस पर कॉल करके अकाउंट ब्लॉक करवा रहा था। सारा कुछ करवाता इस दौरान में वो 7 बार ट्रांजैक्शन
हो गया मेरे अकाउंट से 10-10 हज़ार करके। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कोई बिना ओटीपी बताए, बिना कुछ किए हुए, ऐसे ही एक भी ओटीपी नहीं आया, सारा कुछ ट्रांजैक्शन आपने ब्रांच में संपर्क किया? उसी समय मैं मतलब भाग के तुरंत गया, नज़दीकी जो मेरा ब्रांच था मीठापुर ब्रांच, वहाँ पे गया तो शटर हल्का क्लोज था। लगभग शाम के 5 बज गए थे। तो वहाँ पे मैं अंदर गया, जो ब्रांच मैनेजर थे और भी जो वहाँ पे लोग थे उन लोग से मिला और उन लोग से सारा प्रक्रिया पूछा और उसके बाद उनको अकाउंट चेक करने के लिए बोला कि देखिए कहाँ से ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है। तो उनका सर्वर वगैरह डाउन चल रहा था या जो भी था वही बता रहे थे, ओपन नहीं हो पा रहा था वहाँ पे कुछ भी उनका। उस दरमियान जब मैं उनको बता रहा था तो एक ट्रांजैक्शन वहाँ भी हुआ 10,000 का, उनको दिखाया, उन लोग भी देख रहे कि खुद ब खुद मैं वहाँ पे सारा एटीएम डेबिट कार्ड। ब्रांच में जाने के बाद कितना बार आपका पैसा कटा? लगभग 2 बार आया मैसेज पैसा कटने का। और वो ब्रांच के जो लोग थे वो लोग भी देखे कि मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला गया? वहीं पे मैंने फिर उनको फ्रीज करने के लिए बोला अकाउंट, तो उनका सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो फिर वहीं पे मैंने एक और नंबर था उनका हेल्पलाइन नंबर, उस पे कॉल करके अकाउंट को तुरंत फ्रीज करवाया। फ्रीज करवाने के बाद सारा टोटल अमाउंट 2,19,000 कुछ रुपया अभी बचा हुआ है अकाउंट में। लेकिन अभी मैं अपना अकाउंट खुद भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सारे चीज़ को मैंने ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि उसके बाद ब्रांच मैनेजर से आपने बातचीत किया, मिला? ब्रांच मैनेजर का कैसा बर्ताव है? ब्रांच मैनेजर से जब भी मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि इस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो क्राइम ब्रांच जो साइबर क्राइम का पोर्टल है उस पे कंप्लेन करेंगे और आपको थाना में जाके एफआईआर करेंगे, वही लोग जो भी कुछ करेंगे, हम लोग की तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। यही जवाब आया। जब वो लोग हमारे पास आएंगे, वो लोग लेके आएंगे दस्तावेज, जो भी कंप्लेन हुआ है उसके बाद ही कुछ भी बैंक भी कर सकता है। यही जवाब मिला। अच्छा, ब्रांच मैनेजर ये बताइए कि ब्रांच मैनेजर कह रहे हैं कि ठीक है एफआईआर कीजिए, एफआईआर के बाद ही हम कुछ करेंगे। आप ब्रांच में पहुंचते हैं, ब्रांच में पहुंचने के बाद 2 बार मैसेज आता है, तो क्या उसी समय ब्रांच मैनेजर को अकाउंट बंद नहीं करवा देना चाहिए, कर देना चाहिए था? बिल्कुल कर देना चाहिए था और मैंने इसके लिए बोला भी था, लेकिन वो बार-बार यही बोल रहे थे उनके लोग जो भी थे और वो खुद भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो बता रहे हैं कि मतलब सर्वर जो है हमारा काम नहीं कर रहा, कोई भी डाटा ओपन नहीं हो रहा है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि आपकी पैसा सबसे ज़्यादा सेफ्टी बैंक में होता है, तो बैंक में ही पैसा जब सेफ्टी न रहेगा, ऑटोमेटिक कटते हुए रहेगा और मैसेज पे मैसेज आएगा, उसके बाद ब्रांच मैनेजर कहेंगे कि एफआईआर आप कीजिएगा, तब बैंक कार्रवाई करेगी। यही बात बताएगी आप? बिल्कुल इसी तरह की बात अब है। आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है आपकी तरफ से? आगे की कार्रवाई मैंने तो कल पूरा दिन भर दौड़कर सारा कुछ मतलब जो है साइबर थाना में कंप्लेन दिया है। फिर जो आर्थिक अनुसंधान केंद्र था वहाँ भी जो हमारे डीएसपी साहब थे उनसे भी मिला और वहाँ पे साइबर थाना में मुझे प्रिंट आउट लाने के लिए बोला जा रहा था, जो मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया था। तो नज़दीकी कोई साइबर कैफ़े वगैरह में निकल नहीं रहा था, तो उसका प्रिंट आउट। अच्छा, अभी एफआईआर आपने करवाया है? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ है, सिर्फ वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड किया गया, रजिस्टर में नोट किया गया। कंप्लेन कैसे किया गया है, थोड़ा दिखा दीजिए हमारे तरफ से। इसके लिए तो मैंने एक ये क्या है? ये तो ट्रांजैक्शन का डिटेल निकलवाया मैंने बैंक से ही। ये देख सकते हैं कि किस तरीका से इन्होंने लोन भी नहीं मांगा। सीधा कीजिए। देख सकते हैं कि इन्होंने लोन भी नहीं मांगा, उसके बाद ज़बरदस्ती लोन भी दे दिया गया और किस तरीका से देख सकते हैं 10-10 हज़ार करके 7 बार इनके अकाउंट से रुपया कटता है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर सतर्क नहीं होते हैं। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि जब तक के एफआईआर नहीं होगा तब तक के हम कुछ नहीं करेंगे। तो एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर सेफ्टी जो रुपया होता है और आए दिन प्रतिदिन लोग पैसे के लिए, खास करके लोन मांगने के लिए जब ब्रांच में जाते हैं तो लोन तो मिलता नहीं है। जो व्यक्ति लोन लेना नहीं चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती लोन दे करके उनका पूरा पैसा, कहें तो मैंने 70,000